क्या हुआ जब एक खूंखार डाकू ने बिना किसी परमिशन के निधि वन के अंदर आधी रात के समय प्रवेश करने की कोशिश किया। बिना किसी की अनुमति भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी लीला के दर्शन करने की कोशिश किया जिसके बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन उसके मन में क्या भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा भक्ति ही बसी हुई थी या फिर कुछ और? इस वीडियो के अंत होते होते तक आप सभी लोगों को यह बिल्कुल डिफरेंट सी, अनोखी और हैरान कर देने वाली सच्ची घटना की सच्ची जानकारी पूरी तरह से हो जाएगी दोस्तों। दरअसल यह घटना है एक ऐसे परिवार की जो कि गरीब था। इस परिवार का भरण पोषण मंगल सिंह के ट्रक चलाने की वजह से हो रहा था। लेकिन ये लोग ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर, श्री कृष्ण के ऊपर काफी ज्यादा श्रद्धा भक्ति बनाए रखते थे। किसी भी तरह की कोई परेशानी होती तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को याद करते और मानो कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा इनके परिवार के ऊपर हमेशा बरसती। काफी समय तक तो इसी तरह से सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन एक दिन इस घर के ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। जहां सब कुछ अच्छा चल रहा था, मंगल सिंह के पिताजी की एक बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गई। उनके एक्सीडेंट के बाद ना जाने उनके एक्सीडेंट के सदमे को उनकी माता जी भी नहीं सह पाई तो उनकी माता जी को लकवा हो गया। माता पिता दोनों ही बिस्तर पर पड़ गए। थी तो मंगल सिंह की पत्नी और मंगल सिंह की बहन। अब दो औरतें घर का कितना काम कर लेती। मंगल सिंह हर समय बाहर ही रहते। एक रात ऐसा हुआ कि जब ये ट्रक लेकर किसी शहर में गए हुए थे और कहीं बीच में हॉल्ट करके एक भोजनालय में खाना खा रहे थे और जब खाना खा के वापस लौटे तो ये पाए कि उनके ट्रक से काफी सारा सामान चोरी हो गया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। इस चोरी का इंजाम कंपनी ने किसी और के ऊपर नहीं, मंगल सिंह के ऊपर ही लगाया और आखिरकार मंगल सिंह को उस कंपनी के प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद क्या था, मानो कि दुखों के पहाड़ मंगल सिंह के परिवार के ऊपर टूट से पड़े। इतनी ज्यादा परेशानी हो गई कि उनको ट्रक भी बेचना पड़ा। लेकिन उनका टैलेंट तो कहीं नहीं गया। उन्हें ट्रक चलाते तो आता ही था। वो दूसरों की ट्रक कंपनी में जाकर ट्रक चलाने लगे। लेकिन वहां पर भी ना जाने कैसे ये काम करते तो ट्रकों से चोरियां होने लगती। कई बार तो मानो इनके ट्रक की टक्कर कुछ गाड़ियों से भी हो गई। तो मालिकों ने कई बार ये चीज नजरअंदाज की। लेकिन एक दिन मंगल सिंह को पूरी तरह से नौकरी से निकाल दिया गया। मंगल सिंह को कोई भी काम पर नहीं रख रहा था। बड़ी मुश्किल से भगवान श्री कृष्ण की कृपा की वजह से कह लो, बहन का विवाह उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक आदमी से हुआ जो कि भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा भक्त था। मंगल सिंह के परिवार में काफी ज्यादा गरीबी थी क्योंकि उस जमाने में पैसे कमाने के ज्यादा स्रोत नहीं थे, ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन आज के जमाने में पैसे कमाने के काफी ज्यादा ऑप्शन है दोस्तों। जैसे कि आज के जमाने में काफी सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अपने फेवरेट स्टोर से अपनी पसंदीदा चीज आए दिन खरीदते रहते हैं। तो दोस्तों, वही ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए अगर आप लोगों को कैशबैक के थ्रू रियल मनी कमाने का मौका मिले तो कितना अच्छा होगा। और ये सब कुछ पॉसिबल है गो पैसा ऐप की मदद से। डोंट वरी, गो पैसा एक ट्रस्टवर्दी ऐप है और आज तक गो पैसा ने लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का कैशबैक अपने यूजर को प्रोवाइड करा चुका है। इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा इजी है। सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा क्लिक करना है एंड यू कैन सेव लॉट मोर। सबसे पहले गो पैसा ऐप को डाउनलोड करो। उसके बाद सिलेक्ट करो कि आपको शॉपिंग कहां से करनी है। फिर गेट कैशबैक के ऊपर क्लिक करो। इससे आपको गो पैसा उस पर्टिकुलर वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर देगा। इसके बाद आप जैसे भी नॉर्मली शॉपिंग करते हो वैसे ही करो। कैशबैक को आप अपने गो पैसा के अकाउंट में 24 से 48 घंटे के बाद देख सकते हैं। कंफर्म करने के बाद आप चाहे तो अपने इन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब आप इस कैशबैक को जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। चाहे तो ऑनलाइन रिचार्ज कर लो या फिर दोबारा शॉपिंग कर लो। साथ में आप ऐप के डेली लिमिटेड ऑफर्स भी देख सकते हैं बाय जस्ट चेकिंग द स्टोरीज इन द गो पैसा ऐप। अगर आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक की मदद से गो पैसा ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों को मिलेगा एडिशनल 25 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक। तो भाई गो पैसा को यूज करने की अब हैबिट से डाल लो, क्योंकि अगर आप लोगों ने पहले से गो पैसा ऐप को यूज किए होते तो अब तक आप लोगों ने 20-25 हजार रुपए तक बचा लिए होते, जैसे कि मैंने बचाया हूं। तो देर किस बात की, डाउनलोड नाउ। तो भाई कई बार पैसों से जुड़ी हुई बात आती है तो मैं अपनी मेन टॉपिक से भटककर आप लोगों की फायदे की बात भी करने लगता हूं। लेकिन अपनी मेन कहानी भी तो जरूरी है ना। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हुआ था कि इसकी बहन का विवाह उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो कि बहुत बड़ा कृष्ण भक्त था। अब जैसे तैसे करके गरीबी तो थी, लेकिन अब खुशियां ये लोग उसी में मैनेज कर रहे थे। बहन की शादी होने के कुछ दिनों बाद जब एक दिन मंगल सिंह घर से बाहर कुछ काम ढूंढने गया हुआ था तो ना जाने कैसे मंगल सिंह के घर पर आग लग गई, जिस आग की चपेट में आकर उसकी पत्नी और उसके वृद्ध माता पिता जो कि अपाहिज हो चुके थे
उनकी मृत्यु हो जाती है। मंगल सिंह पूरी तरह से टूट जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। काफी सारे लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये मदद नहीं मिलती है। फिर अपनी बहन के पास भी मदद मांगने के लिए जाता है, जिसका विवाह उत्तर प्रदेश में उस आदमी से हुआ था। लेकिन ना जाने उनके घर में भी कहां से संकट आ गए थे कि उनके घर में भी काफी ज्यादा गरीबी आ गई। फिर क्या था, मंगल सिंह ने एक ऐसे रास्ते को अपना लिया जो रास्ता बहुत सारे लोगों के लिए, इनफैक्ट किसी के लिए भी सही नहीं होता है। मंगल सिंह बन गया एक चोर कह लो, लेकिन मंगल सिंह एक ऐसा चोर या फिर एक ऐसा डाकू था जो कि कभी भी गरीबों को नहीं लूटता था, क्योंकि वो गरीबी से काफी ज्यादा मार खाया हुआ था। वो हमेशा ऐसे लोगों को लूटता जो कि अमीर थे, क्योंकि अमीर लोगों ने ही उसका साथ कभी नहीं दिए थे। गरीब क्या ही एक गरीब का साथ दे देते। वो हमेशा अमीरों के घर से चोरी करता और गरीबों को बांट देता। कुछ खाना खुद भी रख लेता, कुछ सामान खुद भी रख लेता। ऐसे में मंगल सिंह एक रॉबिन हुड तो बन गया, लेकिन समाज की नजर में एक गलत इंसान भी। एक दिन की बात है, मंगल सिंह ने अब तक भगवान के ऊपर विश्वास करना पूरी तरह से छोड़ दिया था। कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा पूरी तरह से खत्म कर दिया था। मंगल सिंह एक नास्तिक बन चुका था, लेकिन उसके बाद भी मंगल सिंह के मन में वृंदावन जाने की इच्छा जागी। इतना तो अब वो पैसे कमा ही लेता था चोरी कर करके कि वो वृंदावन जा ही सकता था। वो बस ठीक 2-3 दिन बाद की गाड़ी पकड़ लेता है और वृंदावन पहुंच जाता है। वृंदावन में वो टहल ही रहा था, अलग अलग कृष्ण मंदिर के बाहर से दर्शन कर ही रहा था कि दर्शन करते करते वो निधिवन के बाहर जैसे ही पहुंचा तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वहां पर उसके थे जीजा जी मौजूद, जो कि अपने किसी दोस्त के साथ आए हुए थे। उन्हें देखकर वो नजरें चुराने लगा, क्योंकि उसे पता था मेरे जीजा जी को मेरे बारे में सब कुछ पता होगा। लेकिन मंगल सिंह उनसे कुछ भी बात नहीं करना चाहता था। जीजा जी ने उसे अपने पास बुलाया और समझाने की कोशिश की कि देखो, गरीबी तो हमारे घर पर भी है, लेकिन हमने कभी भी बुराई का साथ नहीं दिए। मंगल सिंह और जीजा जी के बीच में काफी ज्यादा बहस होने लगी। मंगल सिंह बोलने लगा कि जब तक मैं कृष्ण भक्ति किया करता था, मेरे पास खाने की 2 वक्त की ठीक से रोटी नहीं थी, और आज मैं पूरे गांव को पाल सकता हूं, इस लेवल पर पहुंच गया हूं। आप कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए? मैं विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में जितनी भक्ति करो, जितना अच्छा काम करो, उतनी ही आप डूबते चले जाओगे। अगर आप मेरे जैसे कोई बन जाते हो तो आप खुद के साथ साथ काफी सारे लोगों का भला कर सकते हो। मैं तो तुम्हारे भगवान से भी ऊपर उठ चुका हूं। जरा ये भक्ति वाली दुनिया से बाहर निकलकर मुझे देखो। आज कितने सारे लोग मुझे अपना मसीह, अपना भगवान मानते हैं, लेकिन वहीं पर जीजा जी ने यह कहे कि नहीं, तुम ये गलत बात कह रहे हो। तुमने जो रास्ता अपनाए हो, उस रास्ते में तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी, कभी भी तुम अच्छे से नहीं रह पाओगे। आज तुम भले ही जो कर रहे हो, आगे चल के काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो बोलता है कि क्या परेशानी, भगवान वगैरह कुछ नहीं होते होते तो इस प्रकार से सब कुछ बर्बाद नहीं कर दिए होते। मंगल सिंह को उसका जीजा कहता है कि अरे, तुम्हें विश्वास नहीं है? तुम एक ऐसी जगह पर खड़े होकर ये बात कह रहे हो जहां पर साक्षात भगवान हर शाम को आते हैं। मंगल सिंह भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन निधिवन के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। मंगल सिंह अपने जीजा की बात को सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। निधिवन के ऊपर सवाल करने के बाद उसका जीजा और जीजा का दोस्त मंगल सिंह को निधिवन से जुड़ी हुई सारी लीलाएं, सारे चमत्कार और सारे रहस्यों के बारे में बताते हैं। मंगल सिंह के मन में उत्सुकता आती है। वो सोचता है कि चलो, अगर ऐसी बात है, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ यहाँ पर प्रकट होते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं अगर अपना थोड़ा जोर दिखाऊं, अपनी बंदूकें, अपने हथियार अंदर लेकर जाऊं और उनके पास से हीरे जवाहरात और गोपियों के पास से हीरे जवाहरात छीन लूं, तो मैं कहां से कहां पहुंच सकता हूं। दरअसल मंगल सिंह की यहां पर दिमागी स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। मंगल सिंह को केवल समझ में आते थे तो पैसे, चोरी और आराम से रहने वाली जिंदगी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो सोच क्या रहा है। ये कह लो कि मंगल सिंह की दिमागी स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो अपने जीजा जी को मुस्कुराकर बाय बाय टाटा करता है और उसके जीजा जी भी आगे निकल जाते हैं। बात में उसे यह भी पता चल जाता है कि मेरे जीजा जी शायद कल तक यहां से चले जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं आज शाम को ही इस काम को अंजाम दूंगा। वो जहां कहीं भी रुका हुआ था, वहां पर उसने अपने सारे हथियारों की तैयारी की। और उस जमाने में, जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, निधिवन की इतनी ऊंची ऊंची दीवारें नहीं हुआ करती थी। इतना भरा पूरा इलाका नहीं था वहां पे। निधिवन का जो मंदिर था, जो प्रांगण था, वो थोड़ा आजू बाजू से खाली हुआ करता था। दीवारें भी छोटी हाइट की थी। जब रात का वक्त होता है, यही कोई 10:30-11 बजे होते हैं और ये इलाका सुनसान हो जाता है, तो मंगल सिंह अपने कुछ हथियार लेकर निधिवन में प्रवेश करने की कोशिश करने लगता है।
जब मंगल सिंह उस दीवार के पास से गुजर ही रहा था जहां पर गोपियां माने जाने वाले पेड़ लगे हुए, जो पेड़ रात के वक्त गोपियों में तब्दील हो जाते हैं, उसी दीवार के पास मंगल सिंह को अंदर की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती है। मंगल सिंह सोचने लगता है कि अगर रात के वक्त यहां पर कोई प्रवेश नहीं करता है तो अंदर से किस हलचल की आवाजें सुनाई दे रही है। मंगल सिंह दीवार में कान लगा के सुनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये आवाज क्लियर नहीं हो पा रही थी कि आवाज किस चीज की है। कभी शंख की आवाज आती, कभी घुंघरुओं की, कभी नृत्य करने की, कभी ढोलक बजाने की। मंगल सिंह कंफ्यूज था। मंगल सिंह के मन में यह आया कि हो ना हो गोपियां प्रकट हो चुकी है। वो पेड़, जैसा कि मेरे जीजा जी ने और उसके दोस्त ने बताया, गोपियों के रूप में आ चुका है। अब गोपियां हैं तो गोपियों ने बहुत बड़े बड़े गहने भी पहने होंगे। मैं जाऊंगा, डराऊंगा और उनसे सारे गहने ले लूंगा। भगवान श्री कृष्ण तो अभी नहीं आ पाए होंगे, और आ भी पाए होंगे तो क्या बात है, मैं तो अपना काम करके निकल ही जाऊंगा। मैं किसी को कोई नुकसान थोड़ी पहुंचा रहा हूं। अगर मुझे भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो मैं माफी मांग लूंगा। वैसे भी एक टाइम पर भक्त तो रहा हूं। बताइए कैसी कैसी चीजें सोच रहा था मंगल सिंह। उसकी बुद्धि ना जाने किस हद में भ्रष्ट हो गई थी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बताने में भी मुझे अजीब सी शर्म आ रही है कहानी को। मंगल सिंह अचानक से इधर उधर नजर घुमाता है तो क्या पाता है कि साइड में एक टूटी फूटी सी बेंच रखी हुई है। सोचता है कि बेंच को उस दीवार के साइड में लगाऊंगा और चढ़ के डायरेक्ट अंदर छलांग मार दूंगा, और जो कोई भी दिखेगा उसके ऊपर अपने हथियार तान दूंगा और सारी चीजें उनसे छीन लूंगा। बस वो बेंच खींचता है, लगाता है, उसके ऊपर जैसे ही पहला कदम रखता है उसके पैर बुरी तरह से कांपने लगते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर अचानक से दूसरा पैर रखने की कोशिश करता है तो धड़धड़ा के कांपते हुए पैरों के साथ जमीन पर गिर जाता है। फिर उसे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बड़ी हिम्मत करके उठता है, फिर जैसे पहला पैर रखता है, दूसरा पैर रखता है, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, फिर धड़धड़ा के नीचे गिर जाता है। फिर उसको समझ में नहीं आता है, फिर बेंच लगाता है, फिर चढ़ने की कोशिश करता है, इस बार पूरी बेंच ही टूट जाती है। फिर उससे कुछ समझ में नहीं आता है, करूं तो करूं क्या। फिर साइड में कुछ ऐसा बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, पत्थर को लगाता है, सोचता है अब इसके ऊपर चढ़ूंगा। पत्थर के ऊपर चढ़ने की जैसी कोशिश करता है वैसे ही ना जाने, जो कि पॉसिबल नहीं था, उस पत्थर के ऊपर से फिसलना पॉसिबल नहीं था, अचानक से उसके ऊपर से उसका पैर स्लिप होता है और सीधे सर के बल उस पत्थर में गिर जाता है, जिस वजह से उसके सर में काफी खतरनाक वाली चोट आती है। खतरनाक वाली चोट आती है तो एक आदमी वो चिल्लाता है ना, तो चिल्लाने की वजह से एक आदमी वहीं पर टहल रहा था, किसी काम से आया होगा, वो भागते हुए उसके पास आता है, बोलता है अरे भाई क्या हुआ। अचानक से उसकी नजर पड़ती है कि मंगल सिंह के पास तो हथियार है, तो डर के वहां से भाग जाता है। मंगल सिंह वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब मंगल सिंह बेहोश हुआ, सुबह का वक्त हो गया। जब लोगों का आवागमन वहां पर बना तो लोग चीखने चिल्लाने लगे कि भाई ये डाकू है, यहां पे आ गया हथियार लेके। क्या ये अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था? क्या ये मूर्तियों से कुछ सामान चोरी करने की कोशिश कर रहा था? जब इतनी ज्यादा भगदड़ चिल्ला चोट वहां पर हो जाती है तो ये बात उसके जीजा जी को भी पता चलती है, जो कि निधि वन के आसपास ही ठहरे हुए थे। वो भी अपने दोस्त के साथ भागते भागते वहां पर पहुंचते हैं तो पाते कि अरे बताओ मेरा साला यहाँ पर बेहोश पड़ा है, ये क्या करने जा रहा था यहाँ पे। जैसे तैसे होता है उसके ऊपर पानी वानी डालते हैं, पानी डाला जाता है, वहां पे कुछ नहीं बोलता, वो उसको उठा के अपने साथ जहां कहीं भी, जिस भी लॉज में, जिस भी धर्मशाला में वो लोग रुके हुए थे वहां पर लेके आते हैं। फिर सारी बात पूछने की कोशिश करते हैं। मंगल सिंह एक एक बात अपने जीजा जी को बताता है कि उस रात क्या हुआ उसके साथ। बोलते हैं कि तुमने गलती तो बहुत बड़ी कर दी मंगल सिंह, क्या ही किया जा सकता है, हमारे साथ चलना। हम एक पंडित जी को जानते हैं, उनकी मदद से हम एक अनुष्ठान कराएंगे और भगवान से माफी मांगने की कोशिश करेंगे। किस्मत अच्छी होगी तो भगवान शायद तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अब क्या ही कहें तुम्हारी इस नादानी की वजह से। अभी थोड़ा आराम करो, हम थोड़ा आगे से आते हैं। बस मंगल सिंह आराम करने लगता है। शाम का वक्त होता है, जीजा जी ने अपना जाना भी वापस कैंसिल कर दिए थे। सोचे कि मंगल सिंह की तबीयत ठीक हो जाए फिर चलेंगे। अरे जैसा भी है पर है तो अपना ही ना, ऐसे तो हालत में छोड़ नहीं सकते थे। शाम का वक्त होता है, जीजा जी वापस अपने उस धर्मशाला में पहुंचते हैं जहां पर मंगल सिंह आराम कर रहा था। पहले तो दरवाजा बहुत खटखटाते हैं, मंगल सिंह दरवाजा खोलता नहीं है। बोले क्या हो गया? आधे घंटे तक वो ऐसे ही चलता रहा, दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। जीजा जी घबरा गए कि मंगल सिंह के साथ कुछ ऊंच नीच तो नहीं हो गई। तुरंत दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। क्या पाए कि मंगल सिंह अभी भी सो रहा है। लेकिन ऐसा कैसी नींद यार, इतना दरवाजा ठोकने के बाद कोई खोल नहीं रहा है। मंगल सिंह को झंझोड़ कर उठाया जाता है।
मंगल सिंह को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। काफी सारी चीज बोले, मंगल सिंह सुन ही नहीं पा रहा था। मंगल सिंह ने बोलने की कोशिश किया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो मंगल सिंह बोल भी नहीं पाया। जीजा जी पूरी तरह से हैरान कि बोल और सुन क्यों नहीं पा रहा है। पास के ही एक वैद्य या फिर एक डॉक्टर को कह लो बुलाया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर ने बता दिया कि इसकी सुनने और बोलने की शक्ति ना जाने कैसे जा चुकी है। बस वो दिन था, मंगल सिंह को विश्वास हो गया कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी भूल कर दिया। मैंने अपनी पूरा दिमागी संतुलन खो दिया था ये सारी चीजों के पीछे। ये सारी चीजें मोह माया है। इस दुनिया में जो कुछ भी सच है वो है केवल ईश्वर, केवल श्री कृष्ण, बाकी सब झूठ है। बस उस दिन के बाद से मंगल सिंह ने ये सारी मोह माया को छोड़कर निधिवन के आसपास वृंदावन में एक साधु के रूप में अपना जीवन काटने लगा। और फिर उसने अपने जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई भी गलती नहीं किया, किसी भी तरह का कोई भी पाप नहीं किया। माना जाता है कि मंगल सिंह की एक दिन ऐसे ही अपने आप बैठे बैठे मृत्यु हो गई, लेकिन अच्छी ही मृत्यु थी। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही, वृंदावन में ही वो बिना किसी परेशानी के उन्हीं में लीन हो गया। ऐसी थी निधिवन और उस डाकू मंगल सिंह की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं भाई, डेली। और हाँ, इस कहानी को सुन के आपको ये तो समझ में आया होगा कि इंसान से गरीबी क्या क्या करा देती है। तो गरीबी से बचना है तो पैसे सेव करो। एक छोटा सा रास्ता तो मैंने भी बता दिया। गो पैसा ऐप को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक की मदद से डाउनलोड करो। इंस्टेंट एडिशनल 25 रुपए का कैशबैक भी पाओ और आगे चल के भी हर शॉपिंग पर पैसे सेव करते रहो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।